आज का पाठ अब्राहम के दास एलिएजेर के बारे में है, जो अब्राहम के पुत्र इसहाक के लिए पत्नी की तलाश में निकलता है। कल के पाठ में अब्राहम ने एलिएजेर से अनुरोध किया था कि वह कनानी जनजाति की बेटियों में से किसी को न चुने, बल्कि उसके अपने वतन, अपने ही कुल में जाकर बेटे इसहाक के लिए पत्नी लाए। इसलिए एलिएजेर अब्राहम के अनुरोध के अनुसार इसहाक की पत्नी की तलाश में निकल पड़ा। आज के पाठ में हम देख सकते हैं कि एलिएजेर का इसहाक की होने वाली पत्नी रिबका से मिलने की प्रक्रिया बिना किसी विशेष कठिनाई के सहजता से संपन्न हुई। यह एक बहुत ही कठिन और मुश्किल काम होना चाहिए था, लेकिन इतना कठिन और महत्वपूर्ण काम इतनी आसानी से कैसे हो सका, यह हम आज के वचन के माध्यम से देखेंगे। अब्राहम का अनुरोध प्राप्त करने के बाद एलिएजेर अपनी यात्रा की तैयारी पूरी करके निकलता है। आइए हम पाठ का पद 10 एक साथ पढ़ें। एलिएजेर अपने स्वामी के 10 ऊंट लेकर निकला और एक लंबा समय लगने के बाद वह नाहोर के नगर पहुंचा। पद 10 में प्रस्थान और आगमन की सामग्री को एक साथ दर्ज किया गया है, इसलिए हम शायद यह नहीं सोच पाते कि इसमें कितना समय लगा, लेकिन पद 10 में 800 किलोमीटर की बहुत लंबी दूरी को, जिसे तय करने में लंबा समय लगा, संक्षेप में दर्ज किया गया है। 800 किलोमीटर यह एक बहुत लंबी दूरी है। यह कितनी होगी? हमारे चर्च से बुसान जाकर वापस आने की दूरी लगभग 800 किलोमीटर है। यदि पैदल जाया जाए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होगा, लेकिन भले ही आज सड़कें बहुत बेहतर हो गई हैं, फिर भी दिन में 8 घंटे चलने पर भी लगभग 20 दिन लगेंगे। उस समय सड़कें भी उतनी अच्छी नहीं थीं। वह बहुत लंबी दूरी को बड़ी मुश्किल से तय करके नाहोर के नगर पहुंचा था। लेकिन जब एलिएजेर नाहोर के नगर पहुंचा और उसने ऊंटों को शहर के बाहर एक कुएं के पास आराम करने दिया, तो उसने सबसे पहले एक काम किया। उस कार्य के माध्यम से परमेश्वर ने एलिएजेर की यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। एलिएजेर ने क्या किया? वहां पहुंचकर उसने सबसे पहले क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की। आइए हम पाठ के पद 12 से 14 तक एक साथ पढ़ें। नाहोर के नगर पहुंचकर एलिएजेर ने परमेश्वर से मदद मांगी। उसने प्रार्थना की कि वह अब्राहम के पुत्र इसहाक की होने वाली पत्नी को पहचान सके, कि वह उसे अच्छी तरह से पहचान सके। इस दृश्य से हम जान सकते हैं कि एलिएजेर ने अब्राहम के घर में रहते हुए विश्वास और भक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। एलिएजेर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। एलिएजेर की प्रार्थना की सामग्री यह थी: शाम के समय महिलाएं पानी भरने आएंगी, तब मैं कुएं के पास खड़ी एक महिला से पानी मांगूंगा। उस समय यदि मुझे ऐसी महिला मिले जो खुशी खुशी मुझे पानी दे और मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए, तो मैं जान जाऊंगा कि वही इसहाक के लिए तैयार की गई पत्नी है। यह प्रार्थना उसने परमेश्वर से की थी। एलिएजेर के मन में यह इच्छा थी कि यह काम सुचारू रूप से हो जाए, और हम अभी पढ़े गए वचन से जान सकते हैं कि उसके मन में एक और बात थी। पद 12 के अंत में वह प्रार्थना कर रहा है, मेरे स्वामी अब्राहम पर अपनी करुणा प्रकट कर, और पद 14 के अंत में भी वह स्वीकार कर रहा है, इसी से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। एलिएजेर ने इस यात्रा में यह प्रार्थना नहीं की थी कि मेरा काम जो मुझे मेरे स्वामी से मिला है आसानी से और सुचारू रूप से पूरा हो जाए। एलिएजेर प्रार्थना कर रहा है, मेरे स्वामी पर करुणा कर। एलिएजेर ने अपने दृष्टिकोण से अपने लिए प्रार्थना नहीं की थी। उसने अपने स्वामी अब्राहम के दृष्टिकोण से और अब्राहम के लिए प्रार्थना की थी। यह स्वामी के प्रति एलिएजेर की वफादारी को दर्शाता है। यदि हम अपने जीवन को देखें तो क्या हम अक्सर अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना नहीं करते और यह प्रार्थना नहीं करते कि हमारी इच्छाएं पूरी हों? लेकिन आज एलिएजेर की प्रार्थना से हम जो सीख सकते हैं वह यह है कि हमें अपनी इच्छा, अपने लिए प्रार्थना करने के बजाय पहले यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे स्वामी परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब हम इस तरह प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर ने एलिएजेर के इस पूरे कार्यक्रम को भी सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान किया। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुचारू हो, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रार्थना की गई सभी चीजें पूरी हों, तो मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हम सब अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करने के बजाय पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना कर सकें। आगे पद 15 में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार प्रार्थना करने वाले एलिएजेर को परमेश्वर का उत्तर तुरंत मिला। पद 15 की शुरुआत में कहा गया है, वह कह ही रहा था कि, दूसरे शब्दों में प्रार्थना समाप्त होने से पहले ही एक महिला पास आई। एलिएजेर की प्रार्थना, जो इस काम के सुचारू रूप से होने की कामना कर रही थी, समाप्त होने से पहले ही परमेश्वर द्वारा इसहाक की पत्नी के रूप में तैयार की गई रिबका उस कुएं पर आ गई। एलिएजेर ने, जैसा कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की थी, रिबका के पास जाकर थोड़ा पानी मांगा,
रिबका ने खुशी खुशी एलिएजेर को पानी दिया, और जब एलिएजेर पानी पी चुका तो उसने कहा कि वह ऊंटों के लिए भी पानी भरेगी ताकि वे भी पर्याप्त पी सकें। उस समय फिलिस्तीन क्षेत्र में दो तरह के कुएं थे, एक भूजल निकालने वाला और दूसरा वर्षा जल जमा करने वाला, और ऐसे कुएं आमतौर पर नदी के किनारे स्थित होते थे, इसलिए पानी भरने के लिए कुएं की ओर नीचे जाना पड़ता था। यह समतल जमीन नहीं थी, बल्कि नीचे जाकर फिर ऊपर चढ़ना पड़ता था। रिबका ने एलिएजेर को पानी दिया, लेकिन वह ऊंटों को भी पानी देती है। ऊंट कितने थे? एक या दो नहीं, बल्कि 10 ऊंट। जैसा कि हम जानते हैं, ऊंट ऐसा जानवर है जो अक्सर पानी नहीं पीता, लेकिन जब ऊंट पानी पीता है तो वह बहुत बड़ी मात्रा में पानी पीता है। उसे उस कुएं तक का रास्ता 1-2 बार नहीं, 10 बार नहीं, बल्कि शायद दर्जनों बार तय करना पड़ा होगा। रिबका ने न केवल एलिएजेर के लिए बल्कि ऊंटों को भी पर्याप्त पानी देने के लिए बिना रुके कुएं तक बार बार चक्कर लगाए होंगे। उस महिला के उस रूप को देखकर एलिएजेर ने सोचा होगा, यही वह महिला है। वह निश्चित हो गया होगा कि यही वह महिला है, लेकिन अभी एक और बात की पुष्टि करनी बाकी थी। उसे यह पुष्टि करनी थी कि क्या यह महिला अब्राहम की रिश्तेदार है। इसलिए एलिएजेर रिबका से पूछता है कि वह किसकी बेटी है। पद 24 में रिबका जवाब देती है, मैं बतूएल की बेटी हूं, जो मिल्का का पुत्र है, जिसे उसने नाहोर से जन्माया। अब सब कुछ पक्का हो गया। एलिएजेर ने जो कुछ भी प्रार्थना की थी वह सब पूरा हो गया। शहर पहुंचकर प्रार्थना करने और परमेश्वर की मदद मांगने वाले एलिएजेर ने देखा कि यह सब काम सुचारू रूप से पूरा हो गया, और वह पद 26 और 27 में परमेश्वर का धन्यवाद और उपासना करता है। प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण, समतल और सुचारू हो, लेकिन ऐसी प्रार्थना हम अक्सर अपने दृष्टिकोण से करते हैं। आज के वचन में हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को याद रखें जिसने इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से पूरा किया, और इस सब में हम एलिएजेर के उस विश्वास को याद रखें और अपने हृदयों में भी अंकित करें जिसने परमेश्वर की मदद मांगी और अपने स्वामी की इच्छा के लिए प्रार्थना की। हमें अपने लिए प्रार्थना करने से पहले अपने परमेश्वर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए प्रभु मत्ती 6:33 में कहते हैं, परंतु पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। जिन्होंने उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज की, उन्हें यह सब कुछ देने का वादा किया गया है। तो मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि आज का दिन आपके जीवन में परमेश्वर को और अधिक देखने और उनसे विनती करने का दिन हो। मैं प्रभु के नाम से आशीष देता हूं कि हम सबका जीवन अपने लिए प्रार्थना करने से पहले पिता के लिए प्रार्थना करने में प्रयासरत रहे।